तो हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम कोर कंटेंट मंथ 1 के लेक्चर 7 को कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है लिक्विडिटी रन्स। इसमें हम पढ़ेंगे बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो अब लिक्विडिटी कहते किसे हैं? तो लिक्विडिटी को अक्सर हमने सुना होगा कि फोरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो इसका अगर हम इजी वे में मतलब ढूंढें तो इसका मतलब होगा कि बायर और सेलर्स की इन्वॉल्वमेंट मार्केट में कितनी है, उससे लिक्विडिटी का पता चलता है। तो इन्वॉल्वमेंट किस चीज का होगा? तो इन्वॉल्वमेंट होगा बायर और सेलर के ऑर्डर्स का। और ऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं? तो बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो हम लिक्विडिटी को इजी वे में समझ सकते हैं कि बायर और सेलर के जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट में, उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। और स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर्स के लिक्विडिटी को ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से उनका स्टॉप लॉस को लेकर और उन्हें लॉस कराया जाए। तो नॉर्मल वे में हम फाइंड करते हैं लिक्विडिटी को मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर। तो जैसे देखिए यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है और स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे देखिए स्विंग हाई हमने पढ़ा था क्या होता है, 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है जिसमें मिडिल कैंडल सबसे ऊपर की तरफ होती है और उसके लेफ्ट और राइट साइड में उसके नीचे की तरफ अगर 2 कैंडल हो तो स्विंग हाई उसे कहते हैं। तो इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है बाई साइड की। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक बाई साइड की लिक्विडिटी थी और मार्केट ने उसे स्वीप किया और फिर से अपना एक डायरेक्शन चेंज किया। अब उसी तरह से स्विंग लो क्या होता है? तो स्विंग लो होता है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न जो नीचे की तरफ बनता है, जिसमें मिडिल वाला जो कैंडल स्टिक होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसके ऊपर दो और कैंडल स्टिक होते हैं लेफ्ट और राइट की तरफ। तो अब देखते हैं कि सेल साइड की लिक्विडिटी क्या होती है। जहां भी मेजर स्विंग लो दिखे वहां पर हमें मार्क कर लेना है सेल साइड की लिक्विडिटी को। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर दो स्विंग लो थे तो इक्वल लोज बन गए एक तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने उनके सेल साइड की लिक्विडिटी को ले लिया, मतलब सेल स्टॉप को ले लिया। तो चलिए अब हम बाई स्टॉप और सेल स्टॉप को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारे पास नैस्डैक का चार्ट है 1 आवर का। तो देखिए यहाँ पर सेलर्स ऐड हुए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो स्विंग हाई के ऊपर होगा। तो मार्केट कभी ना कभी उनका स्विंग हाई को लेने के लिए आएगा और उनका एसएल को ले जाएगा अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर उनका एसएल ले लिया गया, मतलब मार्केट ने उनका एसएल ले लिया। वैसे ही यहाँ पर देखिए सेल स्टॉप है, मतलब यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को रखा होगा यहाँ स्विंग लो के नीचे। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे आया, उनका स्टॉप लॉस लिया और फिर से ऊपर की तरफ चला गया। फिर देखिए जैसे यहाँ पे सेल स्टॉप बनाया फिर से एक, ये यहाँ पे जो स्विंग लो बना इसका मतलब, और यहाँ पर फिर से बायर्स आए और उनका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग लो के नीचे। तो मार्केट ने देखिए फिर से यहाँ पर स्विंग लो के जरा सा वायलेट किया और उनका स्टॉप लॉस खाकर फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर फिर देखिए बाई स्टॉप है, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स ऐड हुए होंगे और जब सेलर ऐड हुए यहाँ पे तो उनका स्टॉप लॉस फिर से इस स्विंग हाई के ऊपर आ गया, जो मार्केट ने फिर से ऊपर आकर उनका स्टॉप लॉस को ले लिया। इसे हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि जहाँ सेल स्टॉप होता है तो वहां पर और भी रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ एक सपोर्ट टूटने का वेट करते हैं। तो जैसे ये सपोर्ट होगा तो उन्हें दिखा होगा कि ये सपोर्ट टूट रहा है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने और ऑर्डर्स लगा देते हैं। तो जब मार्केट यहाँ आता है तो उनके ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं और फिर से मार्केट रिवर्स होके उनका फिर से एसएल ले जाता है, मतलब डबल एसएल हो जाता है यहाँ। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए स्विंग हाई पर क्या होता है कि यहाँ यहाँ जितने भी बायर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि रेजिस्टेंस जैसे टूटेगा, वो उनका ऑर्डर लगा हुआ है तो ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट क्या करता है कि पेंडिंग ऑर्डर उनका स्टार्ट करता है और फिर से रिवर्स होकर उनका स्टॉप लॉस ले जाता है। तो ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू हुआ बाई स्टॉप और सेल स्टॉप को समझने का। चलिए अब हम समझते हैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता क्या है। तो इससे पहले हमने समझा था कि स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी होती है। तो जैसे ये स्विंग हाई हो गया तो इसके ऊपर हमेशा लिक्विडिटी मिलेगी और स्विंग लो के हमेशा नीचे लिक्विडिटी मिलेगी। तो मार्केट क्या करता है स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए कि एक एक्स्ट्रा मूव देता है, जिससे कि यहाँ क्या होता है कि स्विंग हाई की लिक्विडिटी टेकन हो जाती है और मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में चला जाता है। और स्विंग लो में क्या करता है फिर से कि मार्केट एक और पुल बैक के बाद एक मूव देता है, जिससे जितने भी बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी लेकर और फिर एक नया मूव दे देता है। तो यहाँ जो भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने यहाँ पर ले ली, मतलब कि
सेल स्टॉप सारे ले लिए और मार्केट फिर ऊपर चला गया, और यहाँ पर सारे लिक्विडिटी जो ऊपर की तरफ थे बाई स्टॉप उसको लेके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो चलिए अब समझते हैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो इसमें पहले हम समझेंगे कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एक लोअर लो जब बनता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो कैसे वर्क करता है। तो जब यहाँ मार्केट देखिए यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और फिर लोअर हाई, लोअर लो, तो मार्केट एक बेयरिश मूव में है। तो हम क्या यहाँ देखेंगे कि जहाँ स्विंग लो बन रहा होगा, मतलब लोअर लो का जो स्विंग लो होगा, वहां पर लिक्विडिटी जो बनी उसे मार्केट ने फिर यहाँ पर आकर मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। फिर देखिए फिर यहाँ पर भी वही हुआ, लोअर लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, और यहाँ भी वही चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, लोअर हाई की तरफ, तो यहाँ पर जितनी भी लोअर हाई की लिक्विडिटी है वो मार्केट ने नहीं ली, मतलब ये लिक्विडिटी बची हुई है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी बची हुई है, और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। जैसे कि जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो लोअर हाई पर अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उनकी लिक्विडिटी कोई ले नहीं रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो इससे क्या होगा कि प्राइस क्या करेगा कि एक बार जब प्रीमियम डिस्काउंट के रेंज में आएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, और सीधे मार्केट फिर से उन सारे की लिक्विडिटी को ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम था और लिक्विडिटी यहाँ रिटेलर्स की बहुत ज्यादा थी। तो मार्केट एक बार में आएगा और इन सब की लिक्विडिटी को ले लेगा। चलिए आप समझते हैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एक बुलिश मार्केट में कैसा दिखेगा। मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा था उसका ये अपोजिट होगा। तो यहाँ देखिए मार्केट एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ये हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जितने भी हमारे हायर हाई बने थे उनकी लिक्विडिटी मार्केट लेता जा रहा है हर बार। यहाँ भी देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया हायर हाई का, यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर ले लिया। लेकिन जितने भी हायर लो बचे हैं उनकी लिक्विडिटी अभी एकदम क्लीन है, उनकी लिक्विडिटी अभी मार्केट ने ली नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा होती जा रही है हर हायर लो पर, जैसे कि यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई लिक्विडिटी, और यहाँ पर हो गई। तो क्या होगा जब फिर से मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट के एरे में पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा और फिर से मार्केट एक अग्रेसिव वे में नीचे की तरफ आएगा, इन सारी की लिक्विडिटी को लेते हुए। तो ये था हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो अगर आपको ट्रेड लेना हो तो सबसे आइडियल क्या रहेगा, तो सबसे आइडियल यहाँ पे सिचुएशन रहेगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जहाँ भी दिखे वहां आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये नाम से ही हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत लो है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत फास्ट ग्रैब होगी जब एक मूव आएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है लिक्विडिटी के रन करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो चलिए पहले हम देखते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हायर हाई और हायर लो के लिए, मतलब एक अपवर्ड मूव में क्या होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे आ रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये भी बनाते तो आ रहा है। पर अगर आप देखिएगा तो जब ये हायर लो बनाएगा तो ये जो पहली अपनी लिक्विडिटी होगी इसकी स्विंग लो पर, उसको वो क्या करेगा कि फिर से आकर वो स्वीप कर देगा, जिससे क्या होगी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी इस जगह पे पहले वाले स्विंग पर, वो शिफ्ट हो जाएगी अब लिक्विडिटी नीचे वाले की तरफ, और फिर मार्केट फिर एक हायर हाई लगाएगा, और फिर जब हायर लो की तरफ आएगा तो वो फिर से एक स्विंग लो पे बनाएगा जहां पे ट्रेडर्स की लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट क्या करेगा कि फिर से वो लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा, जिससे अब नेक्स्ट यहाँ की लिक्विडिटी आ गई यहाँ पर, और फिर क्या होगा यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स की लिक्विडिटी थी पहली वाली, वो सारी मार्केट ने ले ली, और फिर स्मार्ट मनी ने अपनी यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी डाली। तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के मुकाबले यहाँ पर। और जब मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर अब पीडी एरेज में यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो छोड़ते चला गया। जैसे क्या क्या छोड़ा होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए, बीपीआर हो गया, बहुत कुछ छोड़ दिया। जिससे क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे भी आता है तो उसे आने में बहुत दिक्कत होगी, जैसे वो आएगा, अब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है। हो सकता है ये यहाँ तक भी आए, यहाँ से भी ऊपर चला जाए, तो ये कहीं भी जा सकता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मार्केट सपोर्ट बनाते जा रहा था ऊपर,
तो इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये नीचे ही के तरफ चला जाएगा। हो सकता है ये सपोर्ट लेकर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, बीपीआर, ये सब कुछ भी लेकर हो सकता है मार्केट ऊपर ही की तरफ चला जाए। तो चलिए अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को हम अपोजिट के लिए देखते हैं, मतलब लोअर हाई लोअर लो। अगर मार्केट बेयरिश मूव में है तो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट बेयरिश है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। लेकिन फिर इसमें अगर हाई रेजिस्टेंस बना रहा है तो ये कैसा दिखेगा। तो ये जो पहला अपना लोअर हाई बनाएगा उसको मार्केट हो सकता है कि फिर अगर ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी सेल के लिए, तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, उनके सारे एसएल को हिट कर दिया और फिर से मार्केट को एक नए लोअर लो पे लाया। फिर वहां से मार्केट एक लोअर हाई की तरफ गया, तो फिर से रिटेलर्स ने बनाया यहाँ पोजीशन और फिर मार्केट ने उस लोअर हाई को स्वीप किया और वहां से फिर से एक नया लोअर लो की तरफ बनाया। तो फिर इसमें वही बात हो जाती है कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से बहुत हार्ड हो जाता है इसे कवर करना, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट एरिस के, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सब बहुत सारे आ जाएंगे। तो अगर आप इसे ट्रेड करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आप इसे कह नहीं सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर आए थोड़ा सा और फिर यहाँ से लेके रिवर्स हो जाए, या तो फिर थोड़ा ऊपर आए फिर रिवर्स हो जाए। तो यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसके टॉप तक की लिक्विडिटी ये ले नहीं पाए और लास्ट में जाकर रिवर्स हो जाए। तो आईसीटी ने इसे कहा है कि इसे ट्रेड करना नहीं चाहिए। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन अगर दिखे तो इसे ट्रेड मत करिए, क्योंकि ये अनडिफाइन होता है। बहुत न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दोनों सेम लगता है, तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में भी ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे ट्रेड आप तभी देख सकते हैं अगर हाई इम्पैक्ट, अगर रेड फोल्डर न्यूज आने वाली है, तो हो सकता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर अगर बनाया है तो हो सकता है कि ये टॉप तक तुरंत चला जाए सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन है तो बहुत हार्ड हो जाएगा कि सारे रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ टॉप की लिक्विडिटी लेने जाए। और बाकी चीजें इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।